अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एच ए ग्राफिक्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन के मतलब, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस इसको शुरू किया था इससे पहले, जबकि हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें आ जाता है बैलेंस, फिर आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। आज हम इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है डिज़ाइन का उसको देखेंगे, वो है अलाइनमेंट। सबसे पहले व्हाट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली होती क्या है? अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन विद द स्ट्रेट लाइन। अब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके हिस्से जो हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन में लेके आना, एक स्ट्राइट लाइन में उन्हें जोड़ना। अब वो साइड बाय साइड हो सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसे हम कहेंगे अलाइनमेंट। जैसा कि ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इसे हम कहते हैं इन अलाइनमेंट। ये एक लाइन के ऊपर सारे सर्कल्स, 7 सर्कल्स हैं, वो एक साइड बाय साइड एक मुकम्मल और बराबर फासले पर रखे गए हैं, तो ये इसे हम कहेंगे अलाइनमेंट। अब दूसरी एग्जांपल है आउट ऑफ अलाइनमेंट। इसमें जो 7 सर्कल है वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ लाइन के ऊपर हैं, कुछ लाइन के नीचे हैं, एक कुछ लाइन के ऊपर हैं। सो ये इन अलाइनमेंट नहीं होगी, इसे हम कहेंगे आउट ऑफ अलाइनमेंट। इसी तरह दूसरी बात इसमें आ जाती है अरेंजिंग लाइन में बी विजिबल और नॉट। अब अरेंजिंग लाइन वो है जो इन सर्कल्स को अरेंज करके रखती है। जैसे इन अलाइनमेंट में एक लाइन है ब्राउन कलर की, उसने ब्राउन क्या दिया, लाइट ब्लैकिश कलर की, उसने ग्रे कलर की है, उसने क्या किया हुआ है, उसने 7 सर्कल जो है उनको अलाइन करके रखा हुआ है। ये जिस पे एरो का निशान बना है, ये लाइन आउट ऑफ अलाइनमेंट में है, जबकि इसने वो 7 सर्कल्स को अलाइन करके नहीं रखा हुआ। उसमें कुछ अलाइन है लेकिन कुछ डाउन साइड में है, कुछ अपर साइड में है। दैट्स वाई ये अलाइनमेंट नहीं होगी। और अगर हम जैसे फर्स्ट इन अलाइनमेंट की एग्जांपल है, उसमें सर्कल्स के नीचे से अगर हम लाइन हटा भी दें तो वो एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमने ये बात की है कि जो अरेंजिंग लाइन है वो विजिबल भी हो सकती है और विजिबल नहीं भी हो सकती, जबकि एलिमेंट्स जो है उनका एक लाइन में होना ज़रूरी है, तो हम उसे कहेंगे ये एक अलाइनमेंट में। इसी तरह ये एक एग्जांपल है एरो की। इसका जो हेड है उसकी जो अलाइनमेंट हुई है वो वर्टिकल अलाइनमेंट हुई है, जबकि जो इसकी टेल है उसका हमें कोई पता नहीं वो किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही, ठीक है। वो पहले वर्टिकल आ रही है, फिर हॉरिजॉन्टल हुई है, फिर वर्टिकल हुई है, ठीक है। तो इसी तरह उनकी जो टेल्स हैं इन एरोज़ की, वो किसी अरेंजमेंट में नहीं है, जबकि जो उनके हेड्स हैं वो एक अरेंजमेंट में आ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले एज अलाइनमेंट। एज अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, एक साइड, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। हम इनको लाइंस अगर कह लें तो उनकी जो बॉटम साइड है वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रही है, एक सेम उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने उसे कहा है एज अलाइनमेंट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली 3 लाइंस है, ठीक है, वर्टिकल पड़ी हुई है 3 लाइंस हॉरिजॉन्टली। यहाँ इसको बॉक्सेस कह लें। इनकी जो लेफ़्ट साइड है उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, इसलिए हमने इसे कहा एज अलाइनमेंट। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट ये है, इसी तरह ये हमारे पास वर्टिकल बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इन्हें हमने अलाइन किया हुआ है, इनकी सेंटर अलाइनमेंट हमने की हुई है। इसी तरह ये दूसरे हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस पड़े हैं और इनके हमने सेंटर अलाइनमेंट वर्टिकल की हुई है। सेंटर अलाइनमेंट मीन कि ये सेंटर से सेम है तीनों, अगर इनको कट किया जाए तो इनकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी ईच बॉक्स की। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ जाती है इसमें, ये 4 बॉक्सेस हैं, ये साइड बाय साइड देखें, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, हमने उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा है, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ी थी इन अलाइनमेंट की।
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये होता है कि हमने उन्हें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट अरेंज करना होता है। इसी तरह दूसरी फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है टाइप्स आ जाती है वर्टिकल अरेंजमेंट। अब वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या है, हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं जो कि हमारे पास हमने वर्टिकल उन्हें रखा हुआ है, ठीक है। 4 बॉक्सेस हैं, हॉरिजॉन्टली उनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमने उन्हें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अरेंज किया हुआ है। तो ये इसकी एग्जांपल है वर्टिकल अलाइनमेंट की। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कैटेगरीज ऑफ अलाइनमेंट। सबसे पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट। जैसे ये एक टेक्स्ट है, इसमें जितनी भी लाइंस हैं उनको हमने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है, ठीक है। इसे एज अलाइनमेंट भी हम कहते हैं, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट है, इसमें जितने भी लाइंस हैं वो लेफ़्ट साइड से इक्वल स्टार्ट हो रही हैं, इक्वल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह राइट अलाइनमेंट है, ये उसकी एग्जांपल है कि इसमें अब टेक्स्ट तो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लिखना है, जहाँ से हम लिखते हैं वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो उसकी राइट साइड है ना वो इक्वल है, उनका जो एंड पॉइंट है लाइंस का वो इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे कहा राइट अलाइनमेंट। इस तरह सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट की एग्जांपल आ गई। अब सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो रहा है कि जितनी भी लाइंस हैं ये सेंटर से इक्वल हैं, यानी कि अगर हम जितनी भी लाइंस हैं इनको कट करें तो इनके राइट साइड और लेफ़्ट साइड इक्वल होंगे। इसी तरह जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी लाइंस हैं उनका एंड पॉइंट भी सेम हो रहा है, उनका स्टार्ट पॉइंट भी सेम हो रहा है, ठीक है। जस्टिफाई में ये होता है कि अगर लास्ट लाइन जो है वो हाफ लाइन से ज़्यादा आ गया है तो वो फिर उसको जस्टिफाई कर देता है एट द एंड ऑफ लाइन तक, ठीक है। अगर वो हाफ लाइन से कम है तो वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम कर देता है, जबकि एंड पॉइंट वो जो उसका एक्चुअल होता है वही रहने देता है। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रिड। व्हाट इज़ ग्रिड? ग्रिड क्या होती है? बेसिकली ग्रिड होती है कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम्स वर्टिकल लाइंस का कम्बिनेशन होती है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। जैसे ही आपके पास एग्जांपल है, इसमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल्स लाइंस हैं और डिफरेंट वर्टिकल्स लाइंस हैं। अब ये डिफरेंट प्लेसमेंट इनकी हुई है साइज़ पे, स्पेस के लिहाज से। तो देखा जाए तो इनके अंदर इनको जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास एक बॉक्स बनता है इन लाइंस को प्लेस करने से, और उन बॉक्सेस का जो साइज़ है वो एक दूसरे के साथ सेम है। सो इसे हम कहते हैं ग्रिड। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।